जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को, जो कि आपके 2025 के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपके परीक्षा में जो है सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। ये 100% गारंटी के साथ प्यारे बाबू आप लोग से हम बोल सकते हैं। इसलिए आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा आपको जो है कैसा क्लास लगा है। अगर आप नए हैं तो बाबू बता दूं कि रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर डेली हम फ्री क्लास कराते हैं और बिल्कुल फ्री PDF भी आपको देते हैं। तो बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ अपनी तैयारी करने के लिए आप चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप जो है उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री में कर सकें। और बिल्कुल फ्री PDF अगर आप लेना चाहते हैं, क्लास को लास्ट तक देख लीजिए। आपको एक नंबर देंगे लास्ट में, उस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे बिल्कुल फ्री PDF आप लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे क्लास तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और आप सभी प्यारे बाबू जो है क्लास को भी एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए फटाफट जो है अगर हो सके तो एक बार लाइक करने का प्रयास कीजिए सभी प्यारे बाबू। जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला नंबर क्वेश्चन है क्या। चलिए, तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है। नर और नारी की एक द्रव्य की ठली दो प्रतिमाएं हैं कैसे। यानी नर और नारी एक ही द्रव्य की दो ठली दो प्रतिमाएं हो सकती है कैसे। ठीक है, ये प्रश्न आपसे अगर एग्जाम में पूछे तो आप लोग कैसे लिखेगा, चलिए हम बताते हैं। लेकिन बाबू आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को पढ़ते चलिए और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, ताकि और आप लोग का जो है ना रिवीजन होते चले और यहीं पे याद हो जाए। दोबारा अगर नहीं भी पढ़िए कोई बात नहीं, लेकिन लिखते चलिए ताकि जो है आप लोग को याद होते चलेगा। ठीक है, चलिए उत्तर लिखना है कि भगवान ने नर और नारी के शरीर का निर्माण एक वस्तु से किया है। ठीक है, भगवान जो है, जो ईश्वर है, वह नर और नारी का जो शरीर है ना, उनका निर्माण एक वस्तु से किया है। सिर्फ उसकी शारीरिक संरचना में थोड़ा अंतर है। यानी भगवान जो शरीर बनाए हुए ना, यानी स्त्री और क्या है पुरुष, दोनों का क्या है एक ही वस्तु से बनाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा का अंतर वहाँ पर कर दिए गए हैं नर और नारी में। ठीक है, यानी सिर्फ उसकी शारीरिक संरचना में थोड़ा जो है ना अंतर है। इस प्रकार दोनों एक ही वस्तु से बनी दो प्रतिमाएं हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसी प्रकार जो है ना एक ही वस्तु से बनी दो प्रतिमाएं हैं, यहाँ पर उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। यानी नर और नारी में यहाँ पर कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी न तो भेदभाव होना चाहिए न ही कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कहें नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं कैसे, इतना याद रखिएगा तभी तो आप लिख पाइएगा, तभी तो 2 नंबर आप लोग का एकदम ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू। डेमोक्रेसी का दुश्मन जयप्रकाश बापू जो है किसे मानते हैं या किसे मानते थे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का दुश्मन जयप्रकाश बापू किसे मानते थे। उत्तर लिखिएगा कि जयप्रकाश बापू अत्याचार के विरुद्ध जो है ना शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के विरुद्ध अत्याचार करने वालों को डेमोक्रेसी का दुश्मन मानते थे। यानी जयप्रकाश जो बापू थे, यानी जयप्रकाश नारायण जो थे ना, वह अत्याचार के विरुद्ध शांतिपूर्ण, ठीक है, यानी जो अत्याचार के विरुद्ध थे ना उनके क्या है शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले के विरुद्ध अत्याचार करने वालों को डेमोक्रेसी का दुश्मन मानते थे। अर्थात शांतिपूर्ण प्रदर्शन यंत्र करने डेमोक्रेसी के दुश्मन होते हैं। अर्थात क्या है, तो शांति प्रदर्शन यंत्र करने डेमोक्रेसी के दुश्मन होते हैं। यानी शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन करते हैं वह डेमोक्रेसी के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा ताकि आप लिख पाएँ एग्जाम में और नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि जयप्रकाश बापू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। जयप्रकाश बापू जो है कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे। उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि उन्हें लगा कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व ही कारगर है। यानी जयप्रकाश नारायण जी को लगा कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व ही कारगर है, यानी उनका ही क्या है उनका ही सेना क्या है बरुआर है। ठीक है, बुजुर्गा क्लास भी यदि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है तो उसका साथ देना चाहिए।
यानी मान लीजिए कि हमारे अगर देश की बात किया जाए, ठीक है, हमारी इंडिया की बात किया जाए और पाकिस्तान में, ठीक है, अगर हमारे बुजुर्ग लोग ही अपने देश के लिए अगर जान न्यौछावर की बात करते हैं तो हम लोग तो उनका साथ देंगे ही देंगे। आप लोग भी देंगे? अगर देते हैं तो एक बार ज़रूर बोलिएगा कमेंट में कि हाँ देते हैं सर, ठीक है। क्योंकि बुजुर्गा क्लास भी यदि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है तो उसका साथ देना चाहिए, ठीक है, यानी हमें उनका साथ एकदम देना चाहिए। इस आधार पर जेपी यानी जयप्रकाश क्या है, जयप्रकाश बापूजी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। यानी इसी के आधार पर जेपी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, यानी जयप्रकाश बापूजी जो है कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेगा। कहे अगर आपसे जयप्रकाश बापू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे, इतना याद रख लेना है ताकि आप लिख पाएँ और एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएँ। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था दिव्य प्रोत्साहन की कहानी है या नहीं। उसने कहा था दिव्य प्रोत्साहन प्राणो उत्सर्ग की कहानी है या नहीं है। उत्तर है कि उसने कहा था दिव्य प्राणो उत्सर्ग की कहानी है, ठीक है, क्योंकि उसका नायक लन्हा सिंह ने प्रेम के लिए ही अपने प्राण का उत्सर्जन दिया है। उसने कहा था दिव्य प्रणो उत्सर्ग की कहानी है क्योंकि क्या है, उसका नायक कौन है, लन्हा सिंह था, जो कि अपने प्रेम के लिए ही अपने प्राण को क्या किए थे, न्यौछावर किए थे, अपने प्राण को त्याग दिए थे अपने प्रेमिका के लिए, ठीक है। क्योंकि उनकी प्रेमिका ने कहा था जब युद्ध में जा रहे थे तो उस समय वह कहे थे लन्हा सिंह से कि आप हमारे पति और पुत्र की रक्षा कीजिएगा। उसी के बात को पूरा रखने के लिए क्या किया लन्हा सिंह, कितना भी ठंडा पड़े, कितना भी मुसीबत आ जाए, उन दोनों को बचाने के लिए क्या किए, वो अपने ऊपर मुसीबत लिए और वो दोनों को क्या किए, बचा लिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि चांदनी में जो औस और शीत होता है उसमें अमृत होता है। चांदनी में क्या है, तो चांदनी में जो औस और शीत होता है ना उसमें अमृत होता है। उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश उदय प्रकाश रचित तिरीछ शीर्षक कहानी से उद्धृत है। यानी आपके 5 नंबर वाले प्रश्न में आपको पूछा जाता है ये, ठीक है, याद रखेगा। तो प्रस्तुत गद्यांश उदय प्रकाश रचित तिरीछ कहानी से उद्धृत है, जिसमें लेखक वे तिरीछ के अमर होने का कारण बताया है। चांदनी में शीत और ओस होती है। चांदनी में क्या है, तो ये ओस और क्या है, शीत होती है। चांदनी में शीत और ओस होती है, उसमें अमृत होता है। तिरीछ उसी में अमृत प्राप्त कर लेता है। तिरीछ जो है ना उसी में अमृत को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। मारा हुआ तिरीछ जिंदा हो जाता है। यानी जो मारा हुआ तिरीछ होता है ना, जो एक बहुत जहरीला तिरीछ है, जो माने तो कीट हो सकता है, यानी कीट बोलिए, ठीक है, जो पिलुआ उलुआ होता है ना, कीट जिसको हम लोग बोलते हैं, वह मारा हुआ तिरीछ जिंदा हो जाता है अमृत से, ठीक है। कुछ कीड़े मकोड़े भी रात की चांदनी से जिंदा हो जाते हैं। यानी कुछ कीड़े मकोड़े भी जो होते हैं ना वो रात की चांदनी से ही जिंदा हो जाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा ताकि 5 नंबर में आप लिख पाएंगे इतना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, इसको समझिए। उत्तर है आदमी यथार्थ में जीता ही नहीं रचता भी है। यानी आदमी क्या है, यथार्थ को जीतता ही नहीं है बल्कि रचता भी है, ठीक है, इसको समझिए। उत्तर है कि प्रस्तुत विचार खंड मल्यज लिखित 10 मई 78 ईस्वी डायरी से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने जीवन यथार्थ को स्पष्ट किया गया है, ठीक है। हर व्यक्ति अपने जीवन के यथार्थ का निर्माता होता है। हर व्यक्ति क्या है, तो अपने जीवन के यथार्थ का निर्माता होता है, यानी वह अपने जीवन में क्या करेंगे, वह व्यक्ति ही क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। सिर्फ वह यथार्थ में जीता ही नहीं है, उसे बताता भी है, यानी बनाता भी है। यथार्थ बड़ा कठोर और कष्टप्रद होता है। संघर्षशील व्यक्ति अपने श्रम और शक्ति के बल पर कठोर यथार्थ को कोमल बना लेता है। रेगिस्तान में भी मंदाकिनी बहा देता है। क्या करता है, तो रेगिस्तान में भी मंदाकिनी को बहा देता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर कहे कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि रचता भी है, तो इतना याद रखिएगा तो आप लिख पाएंगे और आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन आप लोग का, कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को ना बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब।
ठीक है। तो ये भी आपके 5 नंबर वाले प्रश्न ही है, ठीक है, याद रखिएगा इसको आप लोग पूरी तरह से, ठीक है। उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक आत्मकथा से उद्धृत है, ठीक है। ये क्या है, तो प्रस्तुत गद्यांश ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन शीर्षक आत्मकथा से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने शोषणपूर्ण क्या है, क्रूर सामाजिक व्यवस्था पर गहरी चोट की है। दलित वर्ग के लोगों का बड़ी निर्ममता से शोषण किया जाता है। यानी दलित लोग जो है ना, यानी जो छोटे लोग होते हैं ना, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार जो है यहाँ पर किए जाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दलित लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या है, उन्हें क्या है, तो गरीब बनाए रखने का हमेशा क्या है, कोई षड्यंत्र किया जाता है। यानी अमीरों द्वारा क्या है, जो मतलब गरीब को क्या है, अमीरों का काम क्या है कि गरीब को ना आगे बढ़ने नहीं देना है, और उनको क्या है, दबाए रखने का, यानी अपने पैर के तले, यानी पैर के नीचे रखने का वह षड्यंत्र हमेशा करते रहते हैं कि ये हमसे आगे ना बढ़े और इनको हम हमेशा अपना नौकर बनाकर रखें, ठीक है। यानी यहाँ पे षड्यंत्र किया जा रहा था, ठीक है। कठिन परिश्रम करने के बाद भी उन्हें गरीब बनाकर जीना पड़ता है। गरीब क्या है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन उनको क्या है, पैसा बहुत कम मिलता है, पैसा कम मिलता है, और क्या वह गरीब ही रहता है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा उन्हीं का होता है, लेकिन पैसा क्या है, उनको बहुत कम मिलता है। ये सब क्या है, एक क्या समाज में क्या है, ये क्या बोले तो गंदगी है, ठीक है। यानी ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये छोटे लोग को हमेशा अपने पैर के नीचे ही दाब कर रखना पसंद करते हैं, ताकि वो आगे ना बढ़े और हमसे कभी क्या है, सामने से बात ना कर सके, हमेशा सिर क्या झुका कर ही बात कर सके, ठीक है। याद रखिएगा इसको आप लोग जरूर बाबू, 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे, आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर रचित ओ सदा निरा शीर्षक निबंध से प्रस्तुत गद्यांश उद्धृत है ये, ठीक ना। यानी जो वसुंधरा भोगी मानव है ना, ये आपके जगदीश चंद्र माथुर रचित ओ सदा निरा शीर्षक निबंध से प्रस्तुत गद्यांश उद्धृत है, जिसमें लेखक ने प्रदूषण की समस्या का भावपूर्ण चित्रण किया है। भोगी और योगी दोनों ही यहाँ प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। एक क्या है, कलाकार खानों के क्या है द्वारा प्रदूषण फैलता है, दूसरी तरफ गंगा या अन्य नदियों का क्या है जल भी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा प्रदूषित किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। यानी इस प्रकार क्या है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। यानी क्या है, तो मानव के भी द्वारा और क्या है, नदी के द्वारा भी यहाँ पर प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है। एक ही और नदी पर बांध बनाया जा रहा है, यानी एक ही और क्या है, नदी पर जो है ना बांध जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा जब भी कहे कि वसुंधरा भोगी मानव धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो इतना आप लोग अगर याद रखते हैं तो याद रखिएगा बाबू, ताकि आप लिख पाएंगे और 5 नंबर आप लोग जो है अच्छे से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बाबू, आज के इस क्लास में 8 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप जो एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर क्लास को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप ऑल पे दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए और आप जो यहाँ से बिल्कुल फ्री में अपनी तैयारी कर पाए, क्योंकि फ्री PDF के साथ आप सबको हम पढ़ा रहे हैं। तो आपका फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप जो है उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। तो जरूर आप लोग जो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि और भी दोस्त आपके यहाँ से जुड़कर बिल्कुल फ्री तैयारी अपनी यहाँ से कर सके, ठीक है। आप लोग को नंबर दे देते हैं। नंबर है आपका 962 18 834, ठीक है। आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है ना PDF बिल्कुल यहाँ से मिल जाए और आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। चलिए।